सी और डी दोनों ग्रेड को मिलाकर जो सीट्स थी 2018 की वो थी 1465। 80,000 का 1% भी नहीं है 1465, और आप में से ही किसी को वो एक बुक भी मिल जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो ये जो थंबनेल है वो आपने एकदम करेक्ट देखा है। ये कोई क्लिकबेट का वीडियो नहीं है, ना ही ये वीडियो आपको डराने के लिए है। ये वीडियो मैंने दो वजह से बनाया है। पहली तो ये कि लॉकडाउन लग रहा है और एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छा हो, क्योंकि सबको बोरियत हो रही है अब। और दूसरी वजह ये थी कि जिस भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, उसके बारे में आपको इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। वो चाहे कंपटीशन हो, चाहे बुक सोर्सेज हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और यही मेरे चैनल का मोटो है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डेटा के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे 99% लोग इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और 1% लोग ही सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो हम लेने वाले हैं एकदम रिसेंट का डेटा, 2018 बैच का डेटा हम लोग लेने वाले हैं, और बताएंगे कैसे सिर्फ 1% लोग इसमें पास हुए। सबसे पहले तो जब ये नोटिफिकेशन आया था 2018 का एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो उसमें फॉर्म फिल किया था 4 से 5 लाख लोगों ने। 4 से 5 लाख लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया था। उसके बाद भी हम इससे रेशियो काउंट नहीं करेंगे कि कितने % लोग पास किए, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे लोग फिल करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सारे लोग नहीं देते हैं। इसलिए हम बात करेंगे जितने लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है, यानी कि जो लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 1,85,000 लोग, यानी कि 1,85,000 कैंडिडेट जिनको सच में वो जॉब चाहिए थी। ओके, इसी वजह से वो पेपर देने गए होंगे। लेकिन आप सबको पता है कि सेलेक्ट कितने लोग हुए। सी और डी दोनों ग्रेड को मिलाकर जो सीट्स थी 2018 की वो थी 1465। 1465, 1,80,000 से 1465 को आप कंपेयर कीजिए। 1,80,000 का 1% भी नहीं है 1465। तो सोच सकते हैं आप कि 1% से भी कम लोग का ये सक्सेस रेट है, जो लोग इसमें सक्सेस हुए हैं। अब इसके बाद भी आप सबको पता है कि ये तो 2018 का डेटा है। इसके आगे और जो सीट्स हैं वो कम होती जाएंगी, सारे ही पोस्ट के लिए कम होती जाएंगी, और जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हर साल एक नए सेट ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं कंपटीशन में, 12 पास करते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो भी आपके अब इस रेस में शामिल हो जाते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम बता दिया, ऐसा नहीं है। आगे आपका क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं कि कैसे आप 99% को छोड़कर 1% में शामिल हो सकते हो। इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो जो सबसे पहला रामबाण है वो है टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट। मैंने इतनी बार आप लोगों को लगभग सारे वीडियोस में मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बोला है कि आपको लगाना है, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, पर तब भी बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी पता नहीं होता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि बिल्कुल जब उनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब वो टेस्ट सीरीज़ करना स्टार्ट करेंगे। वहीं आप 99% लोगों में शामिल हो जाते हो। 1% से भी कम सक्सेस रेट होना बहुत ही भयावह स्थिति है, जिसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप एक जो ताश का महल होता है उसमें सपने सजाओगे, तो वो महल हवा के झोंके से आपका चला जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सच्चाई का सामना कीजिए और अपने आप को 1% में शामिल करने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उसको करिए। सेकेंड में बात करूँगी डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बुक्स तो बहुत सारे ख़रीद लेते हैं, जिसने जो बुक बताया वो ख़रीद लिया, किसी के फ्रेंड ने बता दिया, किसी के स्टूडेंट ने बता दिया, कुछ भी बता दिया वो ख़रीद लेते हैं। उसके बाद जो पहले उनके पास बुक्स है वो भी नहीं पढ़ते हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज आपको शायद मेरी बातें ऐसे हवा में लग रही हों, लेकिन जब आपका एज निकल जाएगा और आपको बेरोज़गारी का ठप्पा लेकर अपने जीवन भर चलना पड़ेगा, आपको कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि इस बात में कितना दम था। तो हाँ, कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जो भी आपको सोर्सेज बता दिए गए हैं, चाहे मैंने बताया, चाहे किसी और यूट्यूबर ने, किसी आपके सीनियर ने, आपके किसी टीचर ने बता दिया है, उस पर अपना पूरा भरोसा रखिए। आप उसी पर बिल्कुल, आप उसको बाइबल, कुरान, गीता मान लीजिए और उसको उस तरह से पढ़िए। एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा।
थर्ड मैं जिसके बारे में बात करूँगी वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही है, लेकिन ये ऑनलाइन मीडिया है जिसमें जो यूट्यूब है या फिर किसी वेबसाइट को आप फॉलो करते हैं या फिर किसी इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, किसी ग्रुप में हैं आप जिसमें स्टफ़ शेयर किए जाते हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि जैसे बुक की बात है वैसे ही आपका जो भी यूट्यूबर फेवरेट है, जिसको भी आप मानते हैं कि हाँ ये मेरी तैयारी करा सकता है, उससे ही चिपके रहिए। बिल्कुल उसने जितना बताया है या पढ़ाया है उसी पे आप रिलाई कीजिए, बार बार इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये जज करने में, ये सेलेक्ट करने में कि कौन से यूट्यूबर को आपको फॉलो करना है इवेंचुअली, लेकिन वो करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का समय लगेगा। 1 दिन के बाद आपको वो अंदाज़ा लग जाएगा कि किसको आपको चूज़ करना है और उसके बाद आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ कि अगर आपको फॉलो करना ही है किसी को, मान लीजिए आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग एकदम ऐसे मत पढ़िए कि किसी बंदे ने एक वीडियो डाला है और फिर भूल गया, फिर 3 महीने बाद एक वीडियो डाला है फिर भूल गया, तो इस तरह से जो सिलेक्शन है वो मत कीजिएगा। आप जाइएगा किसी भी चैनल पे, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग का अपना सर्च कीजिएगा, सारे टॉपिक अगर उसने कवर किए होंगे, चाहे जितने भी उसके वीडियो हैं सारे अगर टॉपिक कवर हैं तो ही आप उसको स्टार्ट कीजिएगा। एक एक टॉपिक अलग अलग जगह से नहीं पढ़िएगा अगर आपको ऑनलाइन मीडिया से तैयारी करनी है। तो अगर आप मेरी तरह हैं, जैसे कि अगर मुझे ज्योग्राफी में कुछ पढ़ना है, मुझे पर्यावरण पढ़ना है या फिर मुझे पवन पढ़ना है, तो मैं गई पवन सर्च किया और जो भी वीडियो आया मैंने देख लिया। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि मैं बेसिकली बुक से पढ़ती हूँ और कभी कभी यूट्यूब का सहारा लेती हूँ। लेकिन अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है और मतलब उससे पक्का आपको फ़ायदा लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक चैनल फॉलो कर लीजिए, उसको आप सेव कर लीजिए और हमेशा उसी लिस्ट में जाके, उसी प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो, 2-2 वीडियो जितने भी दिन में आप देखना चाहते हैं वो आप देखिए और उन्हीं से प्रिपेयर कीजिए, बार बार इधर उधर मत जाइए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको सेलेक्ट करने में चिंता होती है या फिर कन्फ्यूज़न होती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस टीचर का ये वीडियो देख लो और देख लो कि ये सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में वो फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। मैं वैसे भी टेलीग्राम पर हर तरह का जो अच्छे जो वीडियोज़ आते हैं, जैसे कि मैंने शेयर किया है, आप हिंदी शॉर्ट हैंड कहाँ से पढ़ सकते हैं और मतलब ऑनलाइन फ्री में कौन से चैनल से, और पूरा प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए किया है मैंने, रीजनिंग के लिए किया है मैंने, बहुत सारे मैंने जीएस के लिए पूरा प्लेलिस्ट भेजा है, मैंने टाइपिंग के लिए पूरा प्लेलिस्ट भेजी है। तो मुझे किसी और यूट्यूबर से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी मुझे सजेस्ट करोगे मैं उसको बताऊंगी, पहले देखूंगी उसको अच्छे से कि उसने क्या प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरे टॉपिक कवर किए हैं या नहीं किए हैं, कितने कितने टाइम पे उनका वीडियो आता है, और ये सब देख के मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ आप इसके लिए जा सकते हो, तो आपका काम आसान हो जाए वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे रात को 10 बजे आप मुझे बस ये सजेशंस दे सकते हैं, मैं आपको रिव्यू कर दूंगी। इसके अलावा भी आपके लिए एक और हेल्प मैं करना चाहती हूँ कि आप मुझे बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी रीजनिंग के लिए मैं पीयूष सर की जो बुक है रीजनिंग की नई निकली हुई है, उसको रिव्यू करने के लिए मैं उसको पढ़ने वाली हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द उसको ख़त्म कर दूँगी पढ़कर और उसका रिव्यू मैं दे दूँगी। इसके साथ ही आप कोई भी बुक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की जो SSC स्टेनोग्राफर से रिलेटेड हो, और मैं उस बुक को परचेज़ करके उसको पढ़ के आपको उसका रिव्यू जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद वो जो किताब है वो मेरे लिए किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए मैंने ये सोचा है कि कोई भी बुक रिव्यू करने के बाद मैं आप ही में से किसी को वो बुक जैकपॉट में या किसी भी तरीके से आप में से किसी एक को सेलेक्ट करके वो बुक भेज दूंगी। मतलब एक एक बुक अलग अलग लोगों को भेजती रहूँगी, आप बस बुक मतलब सजेस्ट करते रहो, मैं उसको पढ़ूंगी, चाहे वो GS का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी बुक हो, मैं उसको पढ़ के उसके बाद आप लोगों को रिव्यू भी मिल जाएगा और आप में से ही किसी को वो एक बुक भी मिल जाएगी। तो ये मैंने सोचा है, अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। जो चौथा ब्रह्मास्त्र है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, यानी कि काम टालने की टेंडेंसी से बचना। क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे लोगों की ये कमी है, वो लोग बोलते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो आपके मन में तो कोई नहीं बैठ सकता है, मैं आपका मन बनाने के लिए ही इतने वीडियोज़ डालती हूँ, ऑफिस के, यहाँ के, वहाँ के, खुद के पढ़ने के मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ। मैंने वीडियो भी शूट करने का सोचा है कि जब भी मैं रात में पढ़ती हूँ तो मैं अपना वीडियो शूट करूँ ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिले। मैं ये सब सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि
आप टालने की जो टेंडेंसी है आपकी कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, बोर हो रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे, ये चीज़ से आप बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, ताकि आप 99% को छोड़कर 1% में शामिल हो सके। जिसने वीडियो डाल दिया उसका क्या, उसका तो आराम हो गया, उसने तो व्यूज़ बना लिए बढ़िया से, लेकिन आपका क्या फ़ायदा हुआ? आप जो भी वीडियो देखो उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करो। आपको जम के वीडियो मिलेगी, आपको क्वार्टर्स के, आपको ऑफिस के, आपको हर जो सिटी है उसके सब वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपका मोटिवेशन बनाए रखेंगे हम लोग, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। तो वो काम से बचने का जो टेंडेंसी है आपकी, उससे बचिए ताकि आप 1% में आ सके। तो जब भी आपको कभी ऐसा हो कि आप रात में पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप ऑफिस की वीडियो खोलकर देख लीजिए कि अच्छा ठीक है यहाँ तो जाना है। उसके बाद फिर से पढ़ाई करने लगिए। उसको एक तरीके से अपना मेडिसिन की तरह यूज़ कीजिए, ग्लूकोज की तरह उसको यूज़ कीजिए, ना कि सिर्फ देख के या फिर वीडियो सेव कर लिया बस उसको देखे जा रहे हैं और डे ड्रीमिंग करते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और लास्ट बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, चाहे सरकार को, चाहे सिचुएशन को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी ये जो समय है वो कैंडिडेट्स के लिए एकदम वरदान साबित हो सकता है। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ाई की है तो अभी भी आप पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, उस 1% में आराम से शामिल हो सकते हैं। अगर अभी नहीं किया तो फिर आपसे कभी भी नहीं हो पाएगा और वो जो डिप्रेशन है वो आप पे सवार होता जाएगा। तो इस चीज़ को, ये जो टल रहा है बार बार, ये जो आपको टाइमिंग मिल रही है, इसको एक वरदान समझकर फिर से तैयारी में लग जाइए, टेस्ट में लग जाइए, जितनी बातें बताई गई हैं उसमें लग जाइए। और बस यही आपसे कहना था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर योर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।